और उन्होंने कहा था कि दीनदयाल उपाध्याय जी जो कार्यकर्ता बनाया है उन कार्यकर्ताओं को मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए पंडित दीनदयाल को जिताने की अपील करता हूँ। और ये भी मैं बता दूं कि डॉक्टर लोहिया जहाँ से खड़े थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वहां पर भाषण देने गए थे, उन्होंने अपील की थी कि डॉक्टर लोहिया को जिताया। तो मैं इस समय 1 लाख मंत्र बिल्कुल सिकुड़ कर, हम तो लोहिया की बात हो रही है, मैं भारतीय दर्शन की बात कर रहा हूँ। बीजेपी पार्टी से भी मैं जुड़ा रहता हूँ वैचारिक तौर पर, और मैं मानता हूँ दीनदयाल उपाध्याय को, क्योंकि सबसे बड़े विद्वान भारतीय जनता पार्टी में दीनदयाल उपाध्याय थे। उस आदमी ने वेदों पर, उपनिषदों पर बहुत बड़ा काम किया है, और उन्हीं का दिया हुआ अंत्योदय, एकात्म मानववाद, 2 सिद्धांत है जिस तरह पार्टियां चलती हैं। जानकर ताजुब होगा कि 1991 में ये पार्टी की स्थापना दिल्ली में एक स्कूल में हुई थी। उसका नाम रखा गया था भारतीय जनसंघ, और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष उसमें जो बनाए गए थे, मुखर्जी साहब थे, मुखर्जी अध्यक्ष बने थे, बलराज मधोक भी थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय उस समय जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ संगठन मंत्री भी बनाए गए थे। संगठन मंत्री बनने के बाद जिस व्यक्ति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय सबसे पहले मिलते हैं वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, 6 वर्ष छोटे थे। दीनदयाल जी लोहिया से 6 वर्ष छोटे थे। उन्होंने कहा कि हमें संगठन मंत्री बनाया गया है, संगठन में बनाऊं कैसे? तो डॉक्टर लोहिया ने उनको संगठन बनाने का जो मंत्र दिया था, ये मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। उसी आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक इतना बेहतर संगठन बनाया, और बनाने के बाद फिर डॉक्टर लोहिया साहब के मिले। ये अर्थनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम जो वैदिक ढंग से पढ़े हैं उसमें अर्थनीति का वर्णन हम उतना नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी मिलकर के भारतीय जनसंघ पार्टी की अर्थनीति बनाए थे। और फिर एग्रीकल्चर के बारे में लोहिया को उतना मालूम नहीं था, तो चौधरी चरण सिंह से दीनदयाल उपाध्याय जी लोहिया को लेके मिले, और दीनदयाल उपाध्याय को चौधरी चरण सिंह ने, उस समय कांग्रेस में थे, फिर भी उन्होंने एग्रीकल्चर की नीति बनाई। भारतीय जनसंघ पार्टी में ये जो नीतियां जो हैं वो एक एग्रीकल्चर वाला मामला, और प्लस ये डॉक्टर लोहिया का अर्थनीति, इसी नीति पर यह पार्टी आगे चलती है। फिर नतीजा ये है कि डॉक्टर लोहिया और उनकी दोस्ती कायम रहती है, और 1963 ईस्वी में इलेक्शन में लोहिया भी खड़े होते हैं, पंडित दीनदयाल जौनपुर से खड़े होते हैं, आचार्य कृपलानी खड़े होते हैं, लेकिन आचार्य जी भी जीतते हैं, लोहिया भी जीतते हैं। दुर्भाग्य से जौनपुर से दीनदयाल उपाध्याय जी हार जाते हैं। ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य था कि लोहिया लोकसभा में गए तो 3 आने से लेकर 25,000 की बहस को बहुत आगे बढ़ाया। आचार्य कृपलानी जी बड़े अच्छे ढंग से काम किए, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय की अनुपस्थिति हमेशा खटकती रही है, और उस समय उनको हरा दिया गया। हारे नहीं थे, हरा दिया गया। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज की राजनीति में जो एक कटुता आ गई है, जो तरह मतभेद आ गया है, ये मतभेद उस समय डॉक्टर लोहिया या बीजेपी के उस समय के नेता जनसंघ थे, ये सब लोग मिलके काम करते थे। और एक चीज और बता दूं कि जौनपुर में डॉक्टर लोहिया दीनदयाल उपाध्याय के समर्थन में भाषण दिए थे, और उन्होंने कहा था कि दीनदयाल उपाध्याय जी जो कार्यकर्ता बनाया है उन कार्यकर्ताओं को मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए पंडित दीनदयाल को जिताने की अपील करता हूँ। और ये भी मैं बता दूं कि डॉक्टर लोहिया जहाँ से खड़े थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वहां पर भाषण देने गए थे, उन्होंने अपील की थी कि डॉक्टर लोहिया को जिताया। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना कहने का है कि भारतीय राजनीति में जो समरसता थी, जो भारतीय राजनीति में जो सारी चीजें चलती थी, आज भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर लोहिया जैसे लोगों को विचारों की जरूरत है, और इन सारे लोगों को साथ में लेकर अभी भी चलने की जरूरत है। कोई कटुता नहीं होनी चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जो जगह मिलनी चाहिए थी, संयोग से वो जगह नहीं मिली,
बहुत दिनों के बाद मैंने अरुण देव जी के ऑफिस में इनवाइट करने गया था और आश्चर्य मुझे तब लगा कि इनके ऑफिस में सिर्फ एक ही आदमी की फोटो लगी है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तब से इनके लिए मेरे दिल में काफी बड़ी इज्जत हो गई है। गजब का आदमी कि आज के भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर समय में भी ये आदमी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय और एकात्म मनोभाव, इस पर कभी बहस होगी, व्याख्या होगी तो क्या है ये अंत्योदय एकात्मवाद क्या है और लोहिया जी का चौखंबा राज क्या है, ये सारी चीजों का विश्लेषण होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय राजनीति में डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय की बहुत जरूरत है और उनको विचारों से मिलकर काम होना चाहिए। तो ये चारों जो वेदों की बात की, इसका अध्ययन जिन लोगों को भारतीय राजनीति में है वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चारों वेदों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सारों को पढ़ने के बाद फिर डॉक्टर लोहिया ने रामायण वाल्मीकि 1 लाख श्लोकों को उन्होंने अध्ययन किया और उस वहां से लेकर उन्होंने समता का सिद्धांत और जिसे आप बाद में चल करके एकात्म मानववाद के रूप में उनको बताया। तो ये एकात्म मानववाद ये और डॉक्टर लोहिया का समता चलता है आगे साथ में मिलकर के। फिर रामचरितमानस पर दोनों की बहस होती है। डॉक्टर लोहिया भी, ये नेताजी अरुण देव ने बताया रामायण लीला की बात, तो उसमें डॉक्टर लोहिया को जो और पसंद थी वो यही थी, राम नीतियों की बात करते हैं, राम ममता और समता की बात करते हैं। भरत अवधि सलेह ममता की, जब कि राम सीम समता की। ये रामचरितमानस में करीब 21,000 के लगभग चौपाइयां, उसमें सबसे सुंदर चौपाई कि राम ममता और समता को मानते हैं। तो मेरा मतलब ये कहने का कि ममता और समता का जो सिद्धांत है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवम, ये पहला मंत्र है ऋग्वेद का, वहां पर भी समता की बात पहले ही मंत्र में है। अंतिम मंत्र जो है उसमें भी ऐसा कि सभी लोग मिलकर काम करें, सभी लोग मिलकर चलें, सभी लोग मिलकर एक जगह बैठे उठें। समानो मंत्र समित समान समानम मनः सचित्त में शाम समानो मंत्रम अभिमंत्रे वह समान मुनु सब अभिता जुहोमी, ये ऋग्वेद का मंत्र है जिसमें समता की बात की गई है। अब ये समता और संपन्नता का जो सिद्धांत है ये दोनों मानते थे और आज डॉक्टर लोहिया का ये विचारों की बात थी तो उसमें हमें याद आ गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो अब इस पर इसके बाद जो अंतिम बात कहने वाले हैं वो हमारे आदर्श हैं, जिनके बारे में एक चीज मैं कहूँगा, दुबे जी की 12वीं किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योढ़ी पर खड़े कुछ यार मिलते हैं, जिन्हें हम दिल का वीराना समझकर छोड़ाए थे, वहाँ उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते हैं। 90 वर्ष की उम्र में ये व्यक्ति अभी भी डॉक्टर लोहिया के कोई भी सम्मेलन होता है तो कभी भी उपस्थित रहते। आज मुझे मालूम नहीं था कि मैंने कहा था कि बताइएगा, लेकिन नहीं, 90 वर्ष उम्र हो रही है, कॉलेज है, अभी भी काम करते हैं, जिनका खुद का कॉलेज है, सारी चीजें, लेकिन लोहिया के नाम से नाला सुपारा में रहते हैं। वहां से इस उम्र में अकेले चले आए तो बड़ा इनको देखकर जोश लगता है, इसे बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आशीर्वाद दे दें